भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भागवतम कथा अमृत का रस आस्वादन करवाने जा रही हूँ। कथा को भक्ति पूर्वक सुनिएगा और इसे अपनी अंतरात्मा में आत्मसात कीजिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करती हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ही ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर श्री कृष्ण स्थापित हो जाते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी, यह जो भागवत है यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत होने के कारण ये और भी रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। एक बार तो कथा यहाँ से आरंभ होती है। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि जो महान ऋषिगण थे, वे भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले महान यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। और फिर क्या हुआ, एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से वे जो है निवृत्त होकर तथा श्री सुद गोस्वामी जी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक उनसे निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछने लगे। प्रश्न पूछे सुद गोस्वामी जी से सभी ऋषिगण जो है प्रश्न पूछने लगे। तो क्या प्रश्न पूछते हैं, तो वे मुनिगण सुद गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे पूज्य सुद गोस्वामी जी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं।
आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो आप हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर जो है देने में समर्थ हैं। हे सुध गोस्वामी जी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। ईश्वर के जो अवतार हैं व्यासदेव जी, उनके ज्ञान से भी आप अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं, निपुण हैं। उन सब योगियों को भी आप, मुनियों को भी आप जानते हैं। तो इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, इससे भी अधिक क्या है, आप विनीत हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर आपके गुरुओं ने सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। जिसे आप अपने गुरुओं से वैज्ञानिक ढंग से सीखा है, वह सब बातें जो हैं आप हमें बताएं। दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए। अतः आप दीर्घायु की कृपा प्राप्त सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें सारी बातें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो इस प्रकार से मुनिगण जो है सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं। तो आगे कहते हैं मुनिगण सूत गोस्वामी जी से आगे कहते हैं कि हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, अर्थात छोटी है, कम है। लोगों की आयु जो है कलयुग में बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम हो गई है। वे झगड़ालू आलसी पदभ्रष्ट अभागे होते हैं। कलयुग के जो मनुष्य हैं वे झगड़ालू प्रवृत्ति के, आलसी, पथभ्रष्ट और अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित भी रहते हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। शास्त्रों के जो है अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। फिर आगे कहते हैं, हे सुध गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं। आप इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस कारण से, किस प्रयोजन से संसार में प्रकट हुए हैं। हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को आप बताइए। पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वे सब हमें बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है, उन्नति होता है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम से भयभीत रहता है। हे सुध गोस्वामी जी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। लेकिन जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने मात्र से ही तुरंत पवित्र कर देते हैं। तो इस कलह प्रधान युग में, अर्थात इस कलयुग में
पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो इस कलयुग, इस घोर कलयुग में, घोर कलयुग में, इस कलह प्रधान कलयुग में पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन प्राणी, कौन जीव, कौन मनुष्य है जो भगवान की पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। वो अभागा ही होगा जो भगवान के यशों को, गुणगान को, भगवान की लीला को, महिमा को सुनना नहीं चाहेगा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है। भगवान के जो दिव्य कर्म हैं वो बहुत ही उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। और नारद जैसे महान विद्वान मुनि भगवान के उन दिव्य कर्मों का गुणगान गाया करते हैं। अतः कृपा करके हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए। भगवान के अवतारों के साहसिक लीलाओं के बारे में हमें बताइए, क्योंकि हम उसे सुनने के लिए उत्सुक है। अतः आप हमें भगवान के साहसिक लीलाओं को बताइए। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंत भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रियाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तो सभी मुनिजन जो है सुखदेव जी से कहते हैं कि हम यह मानते हैं कि हम यहाँ जो एकत्र हुए हैं वो दैवी इच्छा से ही एकत्र हुए हैं। दैवी इच्छा से ही हमें आपसे, दैवी इच्छा जो है वही हमें आपको मिलाया है, हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्य की जो सत्व का नाश कर रहा है कलयुग, उस दुर्लंघ्य कलयुग रूपी सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब जो है आपको नौका की कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। इसीलिए दैवी इच्छा ने ही हमें आपसे मिलाया है। जो कि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने निज धाम के लिए, अपने दिव्य धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, प्रयाण कर चुके हैं। अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अब तक तो धर्म भगवान श्री कृष्ण के शरण में था, श्री कृष्ण के आश्रय में था। अब उनके अपने दिव्य धाम में प्रस्थान करने के बाद धर्म जो है किसका आश्रय लिया है, किसका शरण लिया है। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले समय में। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।